वीरेंद्र भाई आज आए हुए हैं यूपी के एक गांव में। भारतीय चूल्हा पद्धति के तहत बनाए जाने वाले उपले कंडे ये आप देख सकते हैं लोगों की छतों पर। केमट्रेल द्वारा बनाए गए नकली बादल। कल दिन में आसमान एकदम साफ था, एक भी बादल नहीं। लोग यहाँ पे उपले कंडे वगैरह बना के सुखा के ईंधन के रूप में जमा करते हैं, और यही सरकार की नाक में दम है। सरकार को जो मंत्र पता है जीडीपी का, वो जीडीपी में ये व्यवस्था जो है भारतीय आदिकाल से बनाई गई जल जंगल जमीन जानवर को जो जोड़ के रखती है वो है भारतीय चूल्हा, जिसमें हर घर में जो मिट्टी के चूल्हे होते थे, जगह जगह यहाँ पे चूल्हे जलते हुए और धुआं उठता हुआ दिखाई देगा आपको। एक माता जी बैठी हैं। सुबह चूल्हे का जो दिनचर्या से जुड़े काम है चूल्हे पर किए जा रहे हैं। अब चूल्हा और गैस सिलेंडर, चूल्हे को क्यों नहीं सरकार अपने किसी भी योजना में, किसी भी अपने शहरीकरण जो आधुनिकता है उसमें चूल्हे को जगह क्यों नहीं दे रही है, या चूल्हे के बारे में चर्चा क्यों नहीं है, किसी भी जगह पे नाम क्यों नहीं लेती है चूल्हे के बारे में। मिट्टी के चूल्हे को क्यों क्यों मतलब अगली पीढ़ी तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा मिट्टी के चूल्हों को, क्योंकि मिट्टी का चूल्हा जोड़ के रखता है। बहुत सी ऐसी व्यवस्थाओं अदृश्य जो लिखित में नहीं है कहीं पे, लेकिन इससे जुड़कर चलती हैं, जैसे जंगल की लकड़ी और मौसम ऋतुचर्या। जो चूल्हे पे आधारित महिला अगर घर में जुड़ी हुई है, चूल्हे का उपयोग कर रही है ना, तो वो सारा काम उसको पता रहेगा ऋतु अनुसार मुझे मिट्टी के चूल्हे से जुड़कर क्या क्या अपने कारण पूरे साल पूरे वर्ष में क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से वो उसका साल दर साल अनुभव बढ़ता जाएगा, बच्चे सीखते जाएंगे, दादियाँ अपनी बेटी बहुओं को सिखाएंगी, फिर उनके बच्चे ऐसे करके ये व्यवस्था चलती चली आ रही है। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर की। गैस सिलेंडर में किसी भी परिवार ने अपने बच्चों को बाजार से खरीदा और विवाह विवाह में उपहार के रूप में दान कर दे दिया। उपहार समझकर, उपहार बताकर बेटियों को दान कर देते हैं गैस चूल्हा सिलेंडर। एक बड़ा सिलेंडर 30 किलो का और एक दो दो बर्नर वाला चूल्हा, ये देने का चलन बनाया गया पूरे उत्तर भारत में या पूरे भारत में, जिससे जो परिवार मिट्टी के चूल्हों पर आधारित थे वो जंगल जाना बंद धीरे धीरे कर देंगे, धीरे धीरे जंगल जाना छोड़ देंगे, धीरे धीरे पशुपालन छोड़ देंगे, धीरे धीरे कंपनियों से बनाए हुए साबुन खरीद कर बर्तन मांजने लगेंगे जो कि उन्हें ज़रूरत नहीं थी। इस तरीके से और पशुपालन के जो ज्ञान है जो अगली पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बड़े बूढ़ों से नीचे बच्चे सीखते रहते थे, बच्चे महिलाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी पशुपालन की जो व्यवस्था थी वो नहीं सीख पाएंगे। तो इसी कड़ी में 12,000 करोड़ सरकार लगा चुकी है, इसलिए वो कभी भी मिट्टी के चूल्हों का प्रचार प्रसार और इसको आगे बढ़ाने की नीयत से कभी भी शिक्षा में या व्यवस्था में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं करेगी।
मिट्टी के चूल्हे का जिक्र सरकार करेगी तो जीडीपी नामक शब्द और जीडीपी नामक जो व्यवस्था है वो धराशायी हो जाती है, जो कि बाहर विदेशियों द्वारा चलाई जा रही है। गैस सिलेंडर जो है कंपनियों में बनता है या सरकार द्वारा मुफ्त भी दिया जा रहा है और सरकार द्वारा उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 2016 में उज्ज्वला योजना नामक योजना भी सरकार ने कि बगैर किसी की मांग के, बगैर लोगों की मांग के, डिमांड के, लोगों की जो समस्या है उन पर तो कोई योजना बनेगी नहीं, लेकिन जो योजना कंपनियों ने गुप्त रूप से पूरे भारत में फैलानी थी, लोहे के चूल्हे बनाकर और वो गैस चूल्हे 2 बर्नर वाले या 1 बर्नर वाले और 30-30 किलो के सिलेंडर, 5-5 किलो के सिलेंडर और उन पे आधारित करना था, जिससे वो साल भर का ईंधन संग्रह जो करते थे अपने अपने घरों में, वो व्यवस्था को तोड़ा जा सके। निर्भरता सरकार पर लाई जाए, कंपनियों पर लाई जाए और घरों परिवारों को इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए कि वो साल भर का ना अनाज रख पाए, ना ईंधन रख पाए, ना चूल्हा जल पाए। महीने भर का सिलेंडर जो 30 किलो का दिया जा रहा है, इस तरीके की न्यूनतम न्यूनतम क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? कुछ नहीं कहेंगे आप? आपको कहना तो पड़ेगा इस व्यवस्था के सही और गलत का पक्ष तो रखना ही पड़ेगा। तो गैस चूल्हा जो सरकार द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है ना, उसको 30 किलो में 14-15 किलो जो गैस है उस पर आपको आश्रित मतलब निर्भर करके आपकी पूरे घर परिवार की व्यवस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा में और परियोजनाओं में, योजनाओं में, उज्ज्वला योजना में 12-12 हजार करोड़ की योजना जो 2016 से अब तक चलती चली आ रही है, एक्सटेंड कर देते हैं उनको हर साल। योगी सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार आए, बदल बदल कर अखिलेश की हो चाहे कोई भी हो, तो ये बदलाव मतलब अच्छे का बदलाव बताकर उसमें सारे एजेंडे पूरे इनके होते दिख रहे हैं। इस उज्ज्वला योजना को अगर आप डिकोड करके धीरे धीरे समझेंगे, अगली पीढ़ी तक समझाएंगे, तभी इससे अगली पीढ़ी में मिट्टी के चूल्हों का महत्व समझ में आएगा। मिट्टी के चूल्हों से ज़मीन जुड़ी थी, जंगल जुड़े थे, जानवर जुड़े थे और महिलाओं का स्वास्थ्य जो मिट्टी के घरों में चूल्हे होते थे उससे जुड़ा हुआ था। उसको तोड़कर महिलाओं की दवाइयाँ चलना, उनके पास खाली समय देना, उनके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी पशु का ज्ञान जो होता था वो नहीं पहुंच पाना, पशु आधारित जो व्यवस्था थी उससे हटाकर थैली में मिलने वाला सामान, दूध दही घी पैकेट में मिलने वाले सामान पर आधारित करके पूंजीवाद को बढ़ावा, कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे जो गांव की ग्रामीण व्यवस्था थी, जो स्वावलंबी व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था, भाई राजीव दीक्षित ने इसका कई बार समझाया भी है। ग्रामीण व्यवस्था में जितनी प्रकार की भी चीज़ें थी वो अधिकतर स्वयं गांव अपने आप पर्याप्त मात्रा में साल भर का संग्रह करना, पीढ़ी दर पीढ़ी सीखता चला आ रहा था और उसका कोई अकाल पड़ता नहीं था। तो वो क्या थी, जैसे दूध दही घी ये चीज़ें थी, मिट्टी के चूल्हे का प्रबंध उसमें ईंधन का भी हो जाता था और घर के मकानों की कच्चे मकानों की लिपाई भी उससे होती थी, उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। जो घर आज आधुनिकता के तहत शहरीकरण में बसाए जा रहे हैं उनमें तरह तरह के केमिकलों का पूंजी आधारित पेंट खरीद करके साज सज्जा के सामान बना दिए गए हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। और मिट्टी की लिपाई, गोबर, मिट्टी, चूना और ये सारी व्यवस्था को प्रचार ना करके और इसको पिछड़ा बता करके इसको अगली पीढ़ी जो स्कूलों में शिक्षा में पढ़ के 20-25 और वैवाहिक जीवन को शुरुआत करने वाली पीढ़ी जो है उसको आधारित किया जा रहा है पूंजीवाद की तरफ, कि हर चीज़ आपको कंपनी और पैकेट में खरीदनी है, खाद्य पदार्थ हों या घर के ऐसे सामान जो बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्री लगाकर बना रही हैं। इस तरीके से व्यवस्था को तोड़कर
पैसों पर आधारित किया जा रहा है, और पैसा आरबीआई द्वारा कितना नकली और असली है ये आप लोग जानते ही हैं। तो यूपी के जो साथी हैं, मैं उनका नाम लूँगा, बीपी जी हैं, बीकम पाल जी। वो देखें, एक गांव में हम आए हुए हैं, इसमें हर छत पे आने वाले समय के लिए कंडे और उपले का संग्रह किया जा रहा है। कंडे और उपले का संग्रह जब भी हो सकता है जब परिवार में, घरों में, गाँव में पशु पालने की विधि और पशु पालने की जो व्यवस्था है वो आदिकाल से चली आ रही हो, और पशुपालन उनको आता हो, पीढ़ी दर पीढ़ी वो सीखते आए हों। पशुओं की जो देसी नस्ल होती थी, सरकार इसके भी पीछे पड़ चुकी है। कृत्रिम गर्भाधान सरकार बढ़ावा दे रही। कृत्रिम गर्भाधान को डॉक्टरों द्वारा, कंपनियों द्वारा लाया गया है, जो कि आदिकाल से सुव्यवस्थित अपने आप नंदियों द्वारा और भैंसों का, जैसे भैंसों द्वारा और बाकी पशुओं का नर और मादा का जो बीज था उसको सरकार कंट्रोल करके कह लो या बाधित करके, अव्यवस्था बना करके उसको ख़त्म करके प्रचार कर रही है डॉक्टरों द्वारा। भैंसों में, बकरियों में, गायों में कृत्रिम गर्भाधान करके नर बीज का जो कंट्रोल है वो अपने पास, उसको ख़त्म के गांव की व्यवस्था से ख़त्म करा जा रहा है। तो कैम्पट्रेल की स्थिति आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी ये 8 घंटे पहले बिल्कुल साफ आसमान था, थोड़ा बहुत इधर उधर छिड़काव था जो कि न्यूनतम जान पड़ रहा था देखने में, पता नहीं चल रहा था। और सुबह सुबह ये नकली बादल तरंगों द्वारा बनाए जा चुके हैं। तरंगों की दिशा सूरज के एकदम अपोजिट है, सूरज इधर है तो तरंग वाली मशीन जो है वो इधर लगाई गई है। इधर से ऐसा लग रहा था कि कोई मशीन है जो तरंगों द्वारा ऐसा छलावा बना करके बादलों को एक दिशा में दबाव बना करके सूरज की दिशा में भेज रही है। और ये सौरभ हैं, सौरभ कह रहे हैं कि चाय पी लो। गांव में चाय को भी इस तरीके से जरूरी पदार्थ बना करके, रोज सुबह पीने का पेय पदार्थ बना करके बच्चों में दिमाग में ये बसा दिया गया है कि चाय जरूर पीनी है। दीप्ति जी, बीकमपाल जी उत्तर प्रदेश से हैं, गौरव जी एटा से हैं, और भी उत्तर प्रदेश के बहुत से साथी हैं, जलेसर से एक साथी हैं, यूपी बहुत से जागरूक साथी हैं जिन तक ये वीडियो भेजने का प्रयास रहेगा। और महिलाएं, जो हम हर घर की महिलाएं जो थीं, दादा दादी की उम्र में, जब भी ये व्यवस्था अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का जो समय था उसको बिगाड़ा जो जा रहा था, तो हम इस व्यवस्था को अब ख़त्म होता, जैसे अपनी पीढ़ी में तो ख़त्म होता देख रहे हैं, अब अगली पीढ़ी के लिए प्रयास करना पड़ेगा फिर से, ताकि वो पशुपालन आधारित हों, कच्चे मिट्टी के चूल्हे पर आधारित हों। कच्ची मिट्टी के चूल्हों पर जो महिला आधारित रहेगी उसका स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली, मतलब इस तरीके से व्यवस्थित होकर के अपना स्वास्थ्य भी बचा सकते हैं वो। तो मिट्टी का चूल्हा जल, जंगल, ज़मीन, जानवर आदि सभी तरीके की काम से जोड़कर बनाया गया था, जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता के लिए मिट्टी भी लीपने के लिए लानी पड़ती थी, गोबर भी चाहिए होता था। तो पशुपालन हर घर में था। मिट्टी की लिपाई और गोबर की लिपाई, मिट्टी की और गोबर की लिपाई के लिए तो मिट्टी का ज्ञान भी उन महिलाओं को होता था, क्योंकि वो हर साल हर मौसम में मिट्टी कहाँ से लानी है, इस तरीके के तालाब हर गांव में हुआ करते थे। एक महिला आप देख सकते हैं जो चूल्हे को जला करके वहां बैठी हैं, तो सिल का उपयोग कर रही हैं। सिल पर कुछ, सिल और बटने की मदद से सिल पर कुछ बटा जा रहा है, कुछ पीसा जा रहा है, और मेरे ख्याल से चूल्हा उनके पास जल रहा है जिस पर कुछ पकाने के लिए बर्तन चढ़ाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बटन दबाकर बिजली का उपयोग करके जो मिक्सी मशीन से सामान पीसने वाली पीढ़ी है वो बनाई जा रही है।
जिसको अपने हाथों से काम करने से रोका जा रहा है। हाथों से काम करके जो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवारों में एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था, वो अब ख़त्म करा जा रहा है। और ये महिला सिलबट्टने पर जो पीस रही थी वो पूरा कर लिया इन्होंने। मतलब सुबह की सब्जी या भोजन पकाने के लिए जो मसाले तैयार किए जाते थे वो भी रोज डेली सिल पर पीसे जाते थे। तो सिल पर मसाले पीसना और मिक्सी मशीन विवाह में अपने बेटियों को देना, दोनों में आप फ़र्क देखें। मिक्सी मशीन, गैस चूल्हा, गैस आधारित चूल्हा जो है वो किसी भी परिवार की विवाह में, बेटियों के विवाह में दे करके परिवार ही उन बेटियों का बीमारी की तरफ एडमिशन करा देता है अस्पतालों में। अस्पतालों में एक तरीके का एडमिशन, ग्राइंडिंग मशीन, मिक्सी मशीन देना, गैस सिलेंडर या चूल्हा देना। और महिलाओं का जो इतना वो था अस्तित्व, काम में महिलाओं के जो काम हुआ करते थे उनसे उनको उनके काम प्रचार करके कि आपके आंखों में धुआं जा रहा है, इस तरीके के गलत प्रचार करके जो हमारे देश के प्रधान सेवक हैं उनके द्वारा ऐसा बोला भी गया है कि धुएं, जो धुआं शब्द है उसको वो कच्चे मिट्टी के चूल्हे से जो धुआं निकलता है ना, उसको वो इस तरीके से प्रचार करते हुए पाए गए हैं। आप देख भी सकते हैं कई पुराने वीडियो में कि धुएं को इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं हमारे प्रधान सेवक देश के, जैसे उनकी माता जी ने आदिकाल से गैस सिलेंडरों पे ही भोजन बनाया हो। तो प्रधान सेवक आप जानते ही हैं, भारतीय प्रधानमंत्री, जो भारतीय कच्ची मिट्टी के चूल्हों को नहीं समझ पाए कि उनके पीछे क्या है, और कंपनियों द्वारा प्रमोट किए गए गैस सिलेंडर जो पेट्रोलियम गैस है और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इस तरीके की पीएनजी, एलपीजी, सीएनजी गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, इस तरीके की व्यवस्था को पैसों द्वारा, पूंजी द्वारा लोगों तक पहुंचाने का योजनाबद्ध तरीके से काम उन्होंने साल दर साल 2014 के बाद से अब तक कई बार, 2016 में जो मई में उज्ज्वला योजना आई थी जो 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, ये क्यों लाया गया आप देख सकते हैं। धुएं से जोड़कर मैं इस जो चल रही पीढ़ी है जो गैस सिलेंडरों को प्रमोट कर रही है या मिट्टी के चूल्हों को छोड़ रही है और गोबर कंडे उपले वाली व्यवस्था को गलत मानकर आगे बढ़ रही है, तो धुएं की राजनीति से आप समझ सकते हैं। प्रधान सेवक जब बोलता है कि धुआं कच्ची मिट्टी के चूल्हे में जो उपला जलेगा, लकड़ी जलेगी, उससे धुआं हो रहा है और महिलाएं अस्वस्थ हो रही हैं, उनकी आंखों में दिक्कत हो रही है, तो उन्हीं महिलाओं के बच्चे भारत में लगभग हर घर में जो कच्ची मिट्टी के चूल्हे हैं उनका धुआं, और उन्हीं महिलाओं, उन्हीं परिवारों का जो बच्चे या पुरुष वर्ग है वो धुआं ले रहा है सिगरेट का, तंबाकू का, या जो भी है, उसका कभी भी हमारे प्रधान सेवक द्वारा चर्चा नहीं करी गई। सिगरेट के धुएं से तो उसे जीडीपी मिल रही है, कंडे उपले और लकड़ी के धुएं से जो महिलाएं जंगल में इकट्ठा करके लाती हैं और अपना घर चलाती हैं, उससे उसे जीडीपी से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो सिगरेट के धुएं को तो वो कह रहा है ऐसे ही करते रहो। इस तरीके की मानसिकता का प्रधान सेवक हमारे बीच है। आप देख सकते हैं कि उसी महिला का जो बेटा सिगरेट या धुआं या नशा करेगा तो जीडीपी बढ़ रही है और वो पैसा खर्च कर रहा है, मतलब उसकी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, तो वो ठीक है। और अगर वही बच्चे और वही परिवार कच्ची मिट्टी के चूल्हे जला रहे हैं, उपला का प्रबंध कर रहे हैं, साल भर का ईंधन अपने गांव में अपने आसपास घरों के इकट्ठा कर रहे हैं, वो उनकी सुई की तरह चुभता है। तो इस व्यवस्था को सुई की तरह चुभना, और एक जो सिगरेट जिससे लाखों पेड़ कट के और सिगरेट बन के पैकेटों में कंपनियों द्वारा भेजी जा रही है गांव गांव तक, शराब, और ये दुकानें खुलवा दी गई हैं, इससे सरकार बहुत अच्छा मान करके काम कर रही है। इस तरीके से आप इसको डिकोड करके, सरकार की सभी योजनाओं को डिकोड करके समझ सकते हैं कि आपके द्वारा आपके बच्चों का
आपकी पीढ़ी का किस तरीके से विनाश किया जा रहा है। तो आज का जो लाइव है, लाइव कहें इसको या वीडियो कहें, पहली बार बनाया गया ट्रायल है ये, इसको बनाते बनाते सीखेंगे भी। तो सत्य के लिए बोलना और बहुत ज़रूरी बोलना, सही और गलत की पहचान करना, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को अगली पीढ़ी तक ये व्यवस्था बचाए रखने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि देश का जब प्रधान सेवक की इस तरीके की बात करके और 12,000 करोड़ की योजनाएं और सिगरेट में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके गांव में हर बच्चे तक सिगरेट और शराब का नशा पहुंचा रहा है, और जो स्वावलंबी व्यवस्था है उस पे उसको ख़त्म करने की ओर कदम और योजनाएं बनाते हुआ दिखा जा रहा है। तो आज वीरेंद्र जी, आज की वीडियो में इतना ही। केमट्रेल की स्थिति आप देख सकते हैं। ताकि लोग उपले कंडे ना सुखा सके। सूरज को सन डिमिंग का जो प्रोजेक्ट है, वो सन डिमिंग का प्रोजेक्ट ही जीडीपी बढ़ाएगा एक दिन, क्योंकि लोग उपले कंडे और ये जंगल की लकड़ी से वंचित हो जाएंगे। गैस आधारित होते ही गैस सिलेंडर का महंगाई और से जो नाता है, महंगा करके सस्ता देने का, सब्सिडी देने का, वो षड्यंत्र आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए, अगले विषय तक विचार बनने तक धन्यवाद।